कंफर्ट जोन से आपको थोड़ा बहुत तो निकलना पड़ेगा बाहर, ठीक है, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आपको पूरी तरह से स्टेप आउट ना करना पड़े, देन यू विल बी इन ट्रबल। Hello guys, Akash here, and today we'll be continuing the last video that we left off, जहाँ पे हमने बात की थी कि अगर आप C++ डेवलपर हो या जावा डेवलपर हो जो बहुत एक्सपर्ट है अपने डोमेन में, हाउ वुड यू सेलेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का वीडियो वुड बी अबाउट द अदर काइंड ऑफ डेवलपर्स दैट आई मैंशनड, जो यूजुअली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर गुड एट most of the things, but not an expert in them, right? So इसको ऐसे समझो कि you are a person who basically knows a lot of stuff but is not really an expert in any of those, or might be expert in one of them. That's okay, but majorly you are not an expert, okay? जब मैंने अप्लाई किया था, आई वुड कैटेगराइज माई सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, जहाँ पे मुझे लाइक बहुत सारी चीज़ें आती थी बट कोई भी बहुत डेप्थ में नहीं आता था कि मैं उस पर लाइक कोई चीज़ एकदम लाइक स्क्रैच से लिख दूँ। दैट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, जो कि मेरे पास नहीं था उस टाइम पे। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, बिकॉज मास्टर ऑफ वन यूजुअली वो होते हैं जो थोड़े सीनियर लेवल पे होते हैं। फॉर एग्जांपल दे आर इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स लाइक मास्टर्स डिग्री और PhD। यूजुअली वो होते हैं, या तो ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं, but they went back to academics and that is why they became eligible to apply in GSOC. तो ये थोड़ा सा लाइक रेयर है, बट यूजुअली जो स्टूडेंट्स एटलीस्ट इंडिया से अप्लाई करते हैं वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाले सेक्शन में बिलोंग करते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ के बारे में बात करें और आपका ऑर्ग सेलेक्ट करने में मैं कुछ एडवाइस दूं जिससे इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू सेलेक्ट एन ऑर्ग। वापस रफ लिस्ट पे आते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं जो बेसिकली पिछले वीडियो से ही मैंने उठाया हुआ है। हमारा मेन इंटेंशन यही है कि हम इस वीडियो को जल्दी कवर करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर्ड है। प्रिंसिपल रिमेन सेम, बस इस बार हमारा आउटलुक थोड़ा डिफरेंट होगा। द ऑर्गेनाइजेशंस दैट वी पिक वुड बी पिक्ड फॉर अ डिफरेंट रीज़न, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने का क्या रीज़न है वो मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ एज आई डू सो। सो लेट मी क्विकली शेयर माई डेस्कटॉप स्क्रीन विथ यू गाइज, और मैं लिस्ट इवेंचुअली आपको धीरे धीरे अपडेट होता हुआ दिखा दूंगा। सो यहाँ पे मैंने GSOC 2020 का खोल रखा है पेज। दिस इज़ 2019, 18, 17, 16। सेम प्रोसेस 3 फेज़ में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज़ में विल जस्ट बेसिकली पिक रफली 8 to 9 orgs based on just the technology or tech stack they have. कोई डेफिनेशन हम नहीं पढ़ेंगे, और अगर पढ़ना भी हो लाइक ऊपर से यहाँ से पढ़ लेंगे, दैट्स इट, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, राइट? एक चीज़ जो यूजुअली आप कर सकते हो इस पर्टिकुलर केस में वो है कि आप वेब वाला सेक्शन खोल लो, बिकॉज इससे क्या होगा कि डायरेक्टली लाइक उन ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट देखोगे जो स्पेसिफिकली वेब में काम कर रही है, और वेब यूजुअली ईजी होता है स्टार्ट करने के लिए। But then again, we are going to use a more flexible approach and more thorough approach where we'll go through every organization so that अगर कोई ऐसा org है जो आपके लिए suitable हो but वो web में listed ना हो तो भी आप apply कर सकें। तो 52 North इसमें web है, I would definitely list this here। 52 North listed। इसमें React है। React as you know is a UI framework developed by Facebook, काफ़ी पॉपुलर है। और ये चीज़ अगर आप 52 नॉट सीखते टाइम अच्छे से सीख जाते हो रिएक्ट, तो आपके लिए लाइक इन इंटर्नशिप प्रोसेसेस और आगे अगर आप स्टार्टअप वगैरह के लिए अप्लाई करोगे तो इट वुड बी रियली हैंडी। अबाउट कोड नहीं है, एज आई रिमेंबर C++ वाला है ये, अकेडमी सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। दिस इज ऑल्सो C++। एकॉर्ड प्रोजेक्ट नहीं है, एरोस्पेस नहीं है, ++ नोप। अमाही में एक वेब एप्लीकेशन होना चाहिए बिकॉज सी विथ वेब इंटरफेस। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली आपको एंड्रॉयड और जावास्क्रिप्ट पे काम करने मिल जाएगा। मैं इसको भी लिस्ट करूँगा। AOC जावास्क्रिप्ट और पाइथन मेंशन तो है, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली ऐसा मेंशन नहीं है जो यूज़ करता है इसे। बट मैंने काफ़ी लोगों को देखा है इसमें जाते हुए। कॉटलिन में मेंशन है, तो मोस्ट लाइकली इसमें फ़ोन एप्लीकेशन होगा। इसको लिस्ट कर लेना अच्छा रहेगा, आई वुड से। अपर्टियम नहीं,
ये कैनेडियन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल जीनोमिक्स, इसमें भी रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट है। ये स्पेसिफिकली वेब प्रोजेक्ट नहीं होगा, इट इज़ मोर लाइक कोई रिसर्च होता है, तो जो डेटा होता है उसको आपको विजुलाइज करने के लिए टूल्स बनाने होते हैं। तो क्योंकि वेब यूआई फ्रेमवर्क इतना मैच्योर है अभी, लोग यूजुअली टेंड करते हैं इसमें बिल्ड करना। तो दिस माइट बी अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर द काइंड ऑफ डेवलपर्स वी आर। अब इसमें काम करने का एक इमीडिएट एडवांटेज ये होगा कि आप एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, तो वो आपको इमीडिएटली आपके प्रोफाइल को एक बूस्ट देता है एंड यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यूजुअली आप किसी नॉर्मल स्टार्टअप या वेबसाइट रिलेटेड टू सम स्टार्टअप अगर काम कर रहे हो तो उस पर आप नहीं सीख पाओगे। इसमें फ्लटर है, फ्लटर इज़ फ़ोन रिलेटेड। इस पर देख लेते हैं आगे क्या है। ये इंटरेस्टिंग है, मैं श्योर नहीं हूँ क्या है, बट इसमें फ्लटर मैंशनड है, तो मोस्ट लाइकली इसमें एक फ़ोन एप्लीकेशन होगा। कहना मुश्किल है बट थोड़ा नया लग रहा है, इसका मैंने कभी नाम नहीं देखा। सेफ फाउंडेशन जावास्क्रिप्ट है बट नॉट श्योर। सर्न HSF ये नहीं। इलास्टिक जावास्क्रिप्ट पाइथन, कहना मुश्किल है। मोस्टली इसमें वेब ओरिएंटेड चीज़ें दिख रही। किबाना भी इलास्टिक का ही है। ये मोस्टली वेब रिलेटेड टेक्नोलॉजीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, तो इसको भी मेंशन करना वुड बी अ गुड आइडिया। आई थिंक इसको प्रोनाउंस क्योस करते हैं। चैपल नहीं। चेक अ फ्रेमवर्क नहीं। सर्किट बस इजी टू यूज डेटा, ये डेफिनेटली एक वेब फ्रेमवर्क है जो मोस्ट लाइकली आपको डिजिटल सर्किट्स बनाने में हेल्प करता है। इस ये एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा फॉर दोज पीपल हु आर फ्रॉम EC बैकग्राउंड। ये इसमें आप रूबी ऑन रेल्स भी सीखोगे मोस्ट लाइकली, तो ये आपके सर्वर साइड के हिसाब से भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। कैनवास यूज़ हो रहा है। कैनवास इज़ अ लो लेवल API फॉर फ्रंट एंड। मतलब बेसिकली API नहीं बोलना चाहिए, जैसे आपके ब्राउज़र में कुछ APIs एक्सपोज होती हैं जिससे आप डायरेक्टली कैनवास पे ड्रॉ कर सकते हो, ये वो है। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने मिल सकता है। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, अगर मैं ऊपर ऊपर से देख के जज करूँ तो। इस पे आएंगे और आगे CVCRM MySQL जावा एंगुलर JS, ये तो श्योर शॉट ये वेब का है। एंगुलर लिखा हुआ है तो वेब है ये। क्लाउड नेटिव नहीं, इवन दो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन में भी है चीज़ें जो वेब ओरिएंटेड है, जैसे गोलैंग और बट इसमें फ्रंट एंड के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको बैक एंड में अगर इंटरेस्ट हो मे बी दिस इज़ गुड, बट मैं कुछ कह नहीं सकता, तो इसको स्किप करेंगे क्योंकि गोलैंग इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज विच रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ये फॉर बिगिनर्स एटलीस्ट। क्लाउड CV नहीं। क्रिएटिव कॉमन्स ओके। डेफिनेशन इसका जो भी लाइक अबाउट दिया, इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत अपीलिंग नहीं है, बट इसका जो टेक्स्ट स्टैक है वो डेफिनेटली वेब का है। जावास्क्रिप्ट, Vue.js, पाइथन, Django एंड वर्डप्रेस, फुल वेब स्टैक है ये। दिस माइट बी समथिंग यू गाइस वांना चेक आउट। इसमें भी वेब ओरिएंटेड काम है जैसा मुझे दिख रहा है। ये भी मेंशन करूँगा मैं। CDLI, डार्ट रहने दो, DBpedia भी रहने दो, डेबियन नहीं। ओपन सोर्स, इवन तो एंड्रॉयड लिखा है, मैं श्योर नहीं, यहाँ पे ना तो एप्लीकेशन मेंशन्ड है ना वेब, सो मे बी नॉट। Django इज़ फॉर पाइथन एक्सपर्ट्स, दिस माइट नॉट बी समथिंग दैट यू वांट टू ट्राई अगर आपका पाइथन नॉलेज बहुत इन डेप्थ में नहीं है। इस पर इवन तो आपको देख के लगेगा कि ये वेब का होगा, बट एक्चुअली ये वेब का नहीं है। इसमें आपको कोर लाइक पाइथन में घुसना पड़ेगा, वो एज अ बिगिनर इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। अगर आपने काफ़ी पाइथन में काम किया देन इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस। ड्रूपल वो है, CMS है मोस्ट लाइकली, मुझे इतना पता है। मैंने पर्सनली कभी ड्रूपल यूज़ नहीं किया है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट येस ड्रूपल इज़ अ बिग कम्युनिटी और ड्रूपल काफ़ी यूज़ भी होता है। ड्रूपल यूजुअली उन लोग के लिए है जो अपना वेब पोर्टल खुद से नहीं बनाना चाहते हैं, बट एज लाइक अ टेम्पलेट यूज़ करके चीज़ें बनाना चाहते हैं। तो ड्रूपल आप यू कैन गो फॉर इट। एक्लिप्स रहने दो। इलास्टिक में UI रिलेटेड काम है एक्चुअली। इलास्टिक का जो बीट्स करके एक प्रोजेक्ट है एज फार एज आई रिमेंबर,
उसमें यूआई का काम है, बट आई एम नॉट श्योर उसमें कितना है नहीं है। इलास्टिक इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं इसको डेफिनेटली लिस्ट कर लूँगा। इनबॉक्स नहीं, फेडोरा, एफएफएमपेग नहीं, इस पर तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। फ्री बी एस डी, जी डेवलप में भी वेब एप्लीकेशन दिख रहा है मुझे, मैं मेंशन करूँगा इसे। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है कि जब आप किसी और के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और उसमें एक जगह छोटा सा जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ, तो ये मत समझना कि वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का काम कर दोगे और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 3 महीने काम करना है, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आपके प्रपोजल में इनफ पॉइंट्स हैं सो दैट दे कंसिडर कि आपका प्रपोजल इवन लाइक रिव्यू करने लायक है। बिकॉज अगर आपने ऐसे लिख दिया कि मैं थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का इतना काम कर दूंगा, तो वो ऑब्वियसली 3 महीने कवर नहीं करेगा। तो अनलेस आपके मतलब आप देख रहे हो कि वहाँ वेब है एंड सम अदर स्टफ़ है, अनलेस आप वो जो अदर स्टफ़ में थोड़ा बहुत नहीं जानते हो, तो उसमें अप्लाई नहीं करना ही बेटर आइडिया है। बिकॉज आप एक तो प्रपोजल लिखना शुरू कर दोगे और आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ करोगे जावास्क्रिप्ट यूज़ करके या आपको जो आता है वो यूज़ करके, बट इवेंचुअली आपको रियलाइज़ होगा कि आपको बाकी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी होंगी सो दैट आप एक्चुअली कुछ डिलीवर कर पाओ। ठीक है, तो जी डेवलप माइट नॉट बी अ गुड आइडिया, मैं इसको शायद हटा ही देना चाहूँगा, क्योंकि ये गेम डेवलपमेंट का है, उसमें वेब का कितना काम है, अनलेस लाइक उसमें वेब असेंबली का यूज़ ना हो रहा हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ग्राफ क्यूएल फाउंडेशन, ये भी जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, बहुत सॉलिड आपका ग्रिप चाहिए जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में, बट ये काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। मैं भी इसको मेंशन कर देता हूँ, मैं इस पे कुछ स्पेशल टिप्स दूंगा आपको फॉर दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इंक्लूसिव डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी फ्रंट एंड बैक एंड रिलेटेड वर्क दिख रहा है, मैं इसको मेंशन करना चाहूँगा। आईडीआई के नाम से मेंशन कर लेते हैं हम लोग। हमारी लिस्ट ऑलरेडी काफ़ी भर चुकी है, मुझे नहीं लगता हमें और ऐड करना चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं कुछ और भी मेंशन कर देता हूँ, देखते जाते हैं। जेंकिंस थोड़ा टफ प्रोजेक्ट होगा, डॉकर इन्वॉल्व है, थोड़ी नई टेक्नोलॉजी है। केडी कम्युनिटी, मेटास्प्लॉइट नहीं, एमआईटी ऐप इन्वेंटर। अब क्या है कि हम लोग जिस टाइप का लिस्ट बना रहे हैं उसके अंडर काफ़ी सारे ऑर्ग्स आ जाएंगे एक्चुअली, और अगर ऐसे करके एक एक करके देखने जाएंगे तो लिस्ट काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बट फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक हमने जितने ऑर्ग्स लिस्ट किए हैं, हम उतने से ही अगर आगे बढ़ें, क्योंकि मेरा इंटेंशन आपको एक डेमो देने का है। मैं आपको एक लिस्ट नहीं दे रहा हूँ कि आप फॉलो करो उसे ब्लाइंडली, मैं बस एक वॉक थ्रू दे रहा हूँ कि आपको कैसे सेलेक्ट करना है आपके केस में। तो इसमें एक चीज़ जो आपको समझना है वो ये है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें भी मतलब बेसिकली दो टाइप्स हैं। अगर आप प्योर जावास्क्रिप्ट से हो या प्योर पाइथन से हो और आपको इन डेप्थ नॉलेज है उन चीज़ों की, ठीक है, तो भी वो फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते हो, जैसे मान लो जैंगो हो गया, या जैसे मान लो ग्राफ क्यूएल हो गया, ठीक है, ये सब में आप कर सकते हो डेफिनेटली, बट इसके लिए आपको बाकी सारी चीज़ें क्विट करके यू नीड टू लाइक गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ द लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक नॉर्मल, जो भी आप इंटरनेट पे कोर्स पढ़ते हो उस पर या कुछ भी बुक पढ़ते हो उसमें नहीं मेंशन होती हैं। आपको बहुत डेप्थ में चीज़ें पता होनी चाहिए, चाहे वो पाइथन ही क्यों ना हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट ही क्यों ना हो। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सबको अपने इस लिस्ट में ऐड ना करूँ, बिकॉज वो एक बिगिनर के लिए डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ग्राफक्यूएल में एक बिगिनर जावास्क्रिप्ट डेवलपर काम नहीं कर पाएगा, और सेम गोस फॉर जैंगो। आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, और थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए बिफोर यू कैन एक्चुअली डाइव इनटू इट। बट ऑफ कोर्स इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट, आप डेफिनेटली उसमें अप्लाई करो, बिकॉज वो बहुत वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उससे अगर आप कनेक्ट हो जाते हो या अगर उसमें आपका मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, सबमिट हो जाता है, तो वो लाइक इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। एनीवे, तो अभी जैसे हमने ये लिस्ट बनाई है, ठीक है, अभी हम पीछे जाते हैं और बेसिकली फ़ेज़ 2 करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री चेक करेंगे इसका कितना बार अपीयर हुआ है। विल जस्ट यूज़ आवर टैली मार्क। तो अमाही भी है, पीओसी भी होगा, कनेडियन सेंटर है, केओस होना चाहिए, सर्किट वर्ड्स भी है, कॉमन शायद नहीं है।
अच्छा है, क्रिएटिव कॉमन्स है, CDLI है, इलास्टिक नहीं होगा इस वाले में मोस्ट लाइकली, इलास्टिक नहीं है। ग्राफक्यूएल फाउंडेशन शायद इसी साल आया है तो ग्राफक्यूएल भी नहीं होगा, और IDI होना चाहिए। नहीं, IDI नहीं है। 2018 में फिर से 52 नॉर्थ है, अमाही है, AOC नहीं है शायद, CVCRM है, सर्किट वर्स नहीं है, कनेडियन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल जीनोमिक्स है, केओस भी है, एंड सॉरी मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया था, माय बैड। क्रिएटिव कॉमन्स का IDI है, ग्राफक्यूएल नहीं होगा, इलास्टिक शायद इस बार भी नहीं था। अच्छा, इलास्टिक है इसमें, CDLI है, क्रिएटिव कॉमन्स दिखा था आई थिंक, नहीं। 52 नॉर्थ अमाही, UC नहीं है इस बार, कनेडियन ओके। 2016 52 नॉर्थ अमाही शायद इस साल नहीं थी, कनेडियन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल जीनोमिक्स है, यार यहाँ पे नहीं है। एनीवे, एक टाइम था जब गिटहब भी आता था। ओके, ठीक है। सो ये मेरी अपडेटेड लिस्ट है बेसिकली, जिस पे आई हैव एडेड टैली मार्क। ठीक है, ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों को बहुत जल्दी कर रहा हूँ, आपको इतनी जल्दी नहीं करना है। ठीक है, यू नीड टू टेक टाइम, रफली 1 हफ्ता दीजिए पूरे प्रोसेस को, आप 1 घंटे में मत करिए। मैं आपको बस वो स्टेप्स बता रहा हूँ कि आपको कैसे ज़ीरो इन करना है ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस दैट यू विल बी कंफर्टेबल कंट्रीब्यूटिंग इन। इनफैक्ट ये जो अभी वाली लिस्ट है ये और बड़ी लिस्ट होती अगर मैं 2020 का पूरा लिस्ट अभी देखूं तो, बट क्योंकि स्पेस इतना ही है मेरे पास और आपको मुझे अभी कंप्लीट करके ये दिखाना भी है, तो इसीलिए मैंने काफ़ी सारे स्किप कर दिए हैं। बट इन जनरल सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया वही होगा, वेब एंड वेब ओरिएंटेड। जो बहुत वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे जैंगो, MariaDB, GraphQL एक्सेट्रा, ऑब्वियस है इन ये बहुत अपीलिंग है, अगर आप उस पर सिलेक्ट हो जाओ तो अच्छी बात है, बट उनसे लाइक आप थोड़ा टेंड करिए कि उनमें डायरेक्टली अप्लाई ना करें, बिकॉज डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली टफ होगा उस पर सिलेक्ट होना। ठीक है, बट ऑफ कोर्स वो आप लिस्ट में रख सकते हो और उस पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो इफ़ यू वांट। आप जब इशू टैब खोलोगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो या नहीं। एनीवे, तो अभी टैली मार्क के हिसाब से 52 नॉर्थ सीम्स लाइक अ वेरी गुड कैंडिडेट। ठीक है, अमाही भी बहुत अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। AOC 2 साल आया है, बट इसमें मुझे पता नहीं, AOC का कुछ कह नहीं सकते, बट क्योंकि अपने को लिस्ट छोटी करनी है तो AOC हटाते हैं फॉर नाउ। सर्किट वर्स 2 साल हो गया, CVCRM 3 साल, इलास्टिक इस साल से आना शुरू हुआ है, इलास्टिक का कुछ नहीं कह सकते। इलास्टिक कभी आ रही है कभी जा रही है, थोड़ा रिस्की है। IDI मुझे 2 ही साल दिखा है तो इसको रहने देते हैं। GraphQL थोड़ा नया है, इलास्टिक भी रहने दो। CDCI, क्रिएटिव कॉमन्स, CVCRM, सर्किट वर्स, ये मेरे को थोड़े वैलिड कैंडिडेट्स लग रहे हैं। अब इनके अराउंड हम चीज़ें आगे देखेंगे। ठीक है, अब जब आपने ये कर लिया है, ठीक है, अब आपको अपने पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पे इनको और शॉर्टलिस्ट करना है। पर्सनल प्रेफरेंस यहाँ पे क्या होगा, आप बेसिकली जाओगे, इनका डिटेल्स हैं, इस पे जाओ, आप पढ़ो क्या है ये। ठीक है, या अगर आप थोड़ा जल्दी देखना चाहते हो तो बेसिकली ये इनके प्रोजेक्ट्स पढ़ लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के प्रपोजल लोगों ने डाला है और आपको क्या करना होगा। या सो बेसिकली आई लॉस्ट ऑल द फुटेज जो यहाँ तक रिकॉर्ड किया था क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया था apparently, so I'm doing it again, sorry guys. So हमने ये 4 ऑर्ग्स सेलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ देयर अपीयरेंस सो फार। अब हमें जो करना है वो है कि हमें इनके डेफिनेशंस देखने हैं, व्हाट दे वर्क ऑन बेसिकली, और द नंबर ऑफ स्लॉट्स दे ऑफर। ठीक है, इसके बेसिस पे हम इनको एलिमिनेट करेंगे, राइट। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब आप GSOC 2020 वाले पेज में जाओ और जैसे आपने 52 नॉर्थ आपके लिस्ट में है, यू गो हियर, क्लिक ऑन लर्न मोर,
open its page, read the description if you want. इस पे आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, या you can read a bit of the proposals that the other students have given. But before you do that, make a note of the number of slots this org has basically been given this time. तो 52 नॉर्थ में 3 स्लॉट्स हैं, ठीक है। और लगे हाथ हम इनका प्रपोजल डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लोग किस टाइप का प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं और कौन कौन से सिलेक्ट हुए हैं एक्चुअली। मतलब इससे आपको बेसिकली ये पता चलेगा कि किस टाइप के प्रपोजल सिलेक्ट हुए हैं इस बार। तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि आपका प्रपोजल किस टाइप का होना चाहिए और क्या वो आपके टेक स्टैक जो आप सोच रहे थे उससे अलाइन हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो एंगुलर WPS क्लाइंट लाइब्रेरी यूज़ हुआ है या उसके अराउंड काम हुआ है, ठीक है। ये मोस्ट लाइकली वेब का लग रहा है, टोटली वेब प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे। टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स लाइक एंगुलर, ठीक है। तो यहाँ एंगुलर यूज़ हो रहा है एज इट इज़। यहाँ पे एनवायरोकार का ऐप जो है वो बेसिकली एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, और ट्रैजेक्टरी एनालिसिस टूल बॉक्स इज़ इन R। तो ये थोड़ा सा अलग काम है। तो ये दोनों तो बेसिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ये थोड़ा सा मैथ्स ओरिएंटेड या मशीन लर्निंग ओरिएंटेड काम है जितना मैं देख के बता पा रहा हूँ। शायद मशीन लर्निंग ना हो बट मैथ्स तो इन्वॉल्व है डेफिनेटली, ठीक है। सो 52 नॉर्थ लुक्स लाइक अ डिसेंट ऑर्ग जिसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगा। तो मोस्ट लाइकली अगर मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साइड से पुश करूँगा तो मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ। फिर अमाही, तो अमाही का अगर हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो लिनक्स होम सर्वर है बेसिकली ये, फॉर होम नेटवर्किंग एंड स्टोरेज जो भी है। तो इसमें भी आप लोगों का अगर प्रपोज़ल देखोगे तो iOS प्रोजेक्ट है एक, तो वो तो हो गया, और एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन इम्प्रूवमेंट्स है, ठीक है। और ये भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन इम्प्रूवमेंट्स है। तो ये दोनों ही एंड्रॉयड के अराउंड काम है, इसको भी 3 स्लॉट मिले, ठीक है। तो इसमें भी अगर मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से पुश करूँगा तो मोस्ट लाइकली मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद कैनेडियन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल जीनोमिक्स, ये आप खोलोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ स्लॉट्स चेक करने हैं विच इज़ 5, ठीक है। और इनका काम अगर हम देखें तो ये जेन पाइप के आगे अराउंड हैं सारी चीज़ें। इसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। प्लस मुझे लग रहा है कि अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना होगा इस पर्टिकुलर ऑर्ग के लिए तो यू नीड टू हैव अ बिट ऑफ बैकग्राउंड इन जीनोमिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसके लिए क्योंकि ये रिसर्च ऑर्ग है तो दिस इज़ काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेड थिंग टू हैपन। तो अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो दिस माइट बी फॉर यू, इफ़ नॉट देन आपको काफ़ी दिक्कत होगी इफ़ यू पुश इनटू दिस, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। Alright, and we have chaos. Let's go into this. chaos का अगर हम लिस्ट देखें तो ओके 3339 राइट। एंड यहाँ पे अगर हम लोगों का काम देखें तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है चीज़ें, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें या तो मशीन लर्निंग है या तो गिटलैब API रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें भी वैसा कुछ वेब ओरिएंटेड तो मुझे स्पेसिफिकली नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप एकदम न्यू भी हैं तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है इसमें, ठीक है। तो अभी एक सिचुएशन है जिसमें मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद यही दोनों ऐसे हैं जो मेरे बिगिनर फ्रेंडली होने के हिसाब से सही है। बाकी दोनों में शायद मैं पुश करूँगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ को मैं अगर मतलब अभी अगर ऐसे देख के चलूँ तो मैं फाइनल लिस्ट में सिर्फ 52 नॉर्थ अमाही को ही डालूँगा, ठीक है। अभी क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे एनालिसिस के बाद भी 5-6 ऑर्ग्स बच गए हैं, तो मुझे अभी भी ऐसे लाइक कुछ
अलग से शॉर्टलिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ completeness यू कैन गो ahead एंड look into their GitHub repository. ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रिपोजिटरीज़ कितनी एक्टिव हैं. ठीक है, तो यहाँ भी जैसे अपडेटेड 1 आवर अगो 4 आवर अगो, तो ये रिलेटिवली बहुत एक्टिव है 52 नॉर्थ. ठीक है, सेम आप अमाही के लिए सर्च कर सकते हो. तो अमाही का जो रिपोजिटरी है इसमें भी आप देखोगे तो एंड्रॉयड और iOS में अपडेट्स हैं 7 days अगो 6 hours अगो, तो ये भी रिलेटिवली एक्टिव है. ठीक है, अभी आप अब क्या है कि बिकॉज़ हमने काफ़ी जल्दी में किया है. ठीक है, और क्योंकि हमने थोड़ा बहुत ऑर्ग स्किप कर दिए थे. कुछ ऑर्ग्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली वेब से रिलेटेड नहीं हैं बट जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उस केस में you might want to basically do this whole process again. ठीक है, you might want to repeat this and like फिर से आप इस लिस्ट को भर के फिर से आप ये सेम प्रोसेस करके एलिमिनेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को. बिकॉज आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने में जो जो लोग हैं जिनको एक्सपर्टीज़ है पर्टिकुलर डोमेन में, उनसे आपको रिलेटिवली ज़्यादा मेहनत लगेगा ऑर्ग सेलेक्ट करने में. बिकॉज आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं और ऑप्शन ज़्यादा होने पे कन्फ्यूजन होता है. ठीक है, क्योंकि आप प्रपोजल तो 3 ही डाल पाओगे. तो आपको श्योर शॉट होना है कि आप जहाँ पे हिट करोगे या जहाँ पे आप काम करोगे वहाँ पे डेफिनेटली आपका काम सिलेक्ट होगा. ठीक है, अब जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं वो तो कहीं भी डालेगा तो उसका मोस्ट लाइकली सिलेक्शन हो जाएगा. उसके लिए ऑप्शंस भी कम है एनीवे, तो उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. बट आपको रिलेटिवली ज़्यादा मेहनत करनी होगी बिकॉज आप बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी के साथ गेम कर रहे हो यहाँ पे. तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप सिलेक्ट हो. एंड बिकॉज आप फर्स्ट टाइमर हो गए, ठीक है, अगर आप सेकंड टाइमर हो फिर तो आप रिस्क ले सकते हो कि आपने किसी और के लिए डाल दिया जो ज़्यादा टफ है. ठीक है, ऐसे कुछ जूनियर्स हैं मेरे जिन्होंने फर्स्ट टाइम के लिए तो किया था सोच के, बट सेकंड टाइम में उन्होंने ऐसे ऐसे ऑर्ग्स में पार्टिसिपेट किया है जो मतलब किसी बिगिनर के हिसाब से बहुत टफ होगा. ठीक है, बहुत मैथ्स हैवी ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत लाइक नीश लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं वैसे भी हैं. तो आपको खुद ब्रेनस्टॉर्म करना है यहाँ पे. आपको जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता है आपके फाइनल लिस्ट से तब तक आप इसको रिविज़िट करते रहो, पढ़ो, देखो, लोगों से बात करो. ठीक है, यहाँ बेसिकली आपको पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है. आपको अपने प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है सेलेक्ट होने की, राइट. सो एनीवे, सो फाइनल लिस्ट में विल जस्ट मूव दीज टू. सो आई क्विकली शो माय टैबलेट स्क्रीन. सो यहाँ पे मैंने इसको मूव कर दिया है बेसिकली फाइनल लिस्ट में. मोस्ट ऑफ द स्टेप्स पिछले वाले वीडियो से काफ़ी मिलते जुलते होंगे. इसमें बहुत मेजर डिफरेंस तो नहीं है अगर सही बताऊं तो, बट एक की पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको ज़्यादा बार इटरेट करके लिस्ट अपनी फ़िल्टर करनी होगी. आपको हो सकता है एक बार आप ऑर्ग निकाल दो अपने लिस्ट में से और आपको हो सकता है बाद में ऐड करना पड़े क्योंकि आपके पास ऑर्ग्स बचे नहीं हैं जो आपके लिए सूटेबल हो, तो वैसा भी हो सकता है. ठीक है, आपको कंफर्ट जोन, आपको स्वीट स्पॉट फाइंड करने के लिए यहाँ पे कंसिडरेबली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो कीप दैट इन माइंड. दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कंफर्ट जोन से आपको थोड़ा बहुत तो निकलना पड़ेगा बाहर. ठीक है, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आपको पूरी तरह से स्टेप आउट ना करना पड़े, देन यू विल बी इन ट्रबल. ठीक है, तो आई गेस दैट्स इट. हमने डिसाइड किया कि हम फर्दर प्रपोज़ल, मैं एटलीस्ट अपना प्रपोज़ल दिखाऊंगा, 2-4 और स्टूडेंट्स का दिखाऊंगा, सो दैट यू गाइज गेट एन आइडिया कि प्रपोज़ल कैसे लिखा जाता है और बाकियों से आप कैसे बाकियों का वर्क देख के कैसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि आपको कैसे लिखना है. ये चीज़ मैं डेफिनेटली कवर करूँगा फॉलो अप वीडियोज़ में. एक और चीज़ जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो ये है कि जो बहुत ईजी टू यूज़ टूल्स हैं और जो एकदम डेफिनेट है जो आपको यूज़ करना ही है, जैसे गिट एंड गिटहब कोडिंग के लिए, फॉर एग्जांपल VS, ये सारी चीज़ें मैं प्रॉब्ली एक वीडियो में सम अप करने का ट्राई करूँगा.
कि एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि वो चीज़ में होता क्या है, नॉट कि ये कमांड चला दो तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सारे वीडियोस देख के आपका भी भला नहीं होगा, बिकॉज यू जस्ट सी दोज वीडियोस एंड यू आर लाइक ठीक है ये कर दिया वो कर दिया ऐसा हो गया, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड या विजुलाइज आप नहीं कर पा रहे हो अपने लाइक बैक ऑफ द माइंड में कि ये कमांड चलाने पे शायद ऐसा हो रहा है, तब तक आप मतलब कुछ भी कमांड चला दोगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या हो गया, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो बनाऊँ, यूजुअली जो बाकी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो जहाँ पे आपको बस ऐसे कमांड लिस्ट दे देते हैं। तो मेरा पर्सनल मोटिव यही रहेगा कि आई गिव यू काइंड ऑफ अ विजुअलाइजेशन ऑफ द होल थिंग, सो दैट यू गाइज गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग अंडर द हुड, एंड एक मेंटल मैप रहे आपके पास, सो दैट आपको बार बार मतलब कन्फ्यूजन ना हो चीज़ों को लेके, ठीक है। So thank you guys for watching. Please consider subscribing if this series is actually helping you out. मतलब मैं ऐसे कुछ प्रोफेशनली इसको कर नहीं रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। जो भी लाइक वर्क के बाद जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, आई डिवोट दिस टू मेकिंग वीडियोज़ एंड टीचिंग पीपल। मुझे अच्छा लगता है करना, सो मैं कर रहा हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर जी सॉल। बाय बाय।